नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे वीरता, त्याग और स्वामी भक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणि मुकुंदास खिंची की 393वीं जयंती समारोह बुधवार को महाराजा गजसिंह विश्राम गृह रायका बाग में हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। इस अवसर पर मुकुंदास खिंची के अद्वितीय बलिदान को याद किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीआईडी उप महानिरीक्षक अजय सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि जोधपुर भाजपा जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी विशिष्ट अतिथि और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने समारोह की अध्यक्षता की। मुख्य प्रवक्ता नरपत सिंह राजपुरोहित रहे। इस अवसर पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। संस्कृति सभ्यता के संरक्षक क्षत्रिय नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक रघुनाथ सिंह खिंची, संपादक गंगा सिंह खिंची व भंवर सिंह कड़वड़ का पुष्प माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही यादों का झरोखा पुस्तक का भी विमोचन हुआ, जिसके लेखक लोकेंद्र सिंह खिंची हैं, जिन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के पीएम श्री विद्यालय में 2 नए कक्षों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोख सिंह कामरा, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी महेंद्र चौधरी, विद्यालय स्टाफ और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना के बाद 2 कक्षों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए उनका सहयोग हमेशा जारी रहेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि विद्यालय के मुख्य गेट का निर्माण भी नगरपालिका द्वारा करवाया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सांकड़ा फतेहगढ़ सड़क मार्ग पर कल एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्री विजयनगर में नगर पालिका द्वारा पूरे बोर्ड के द्वारा एक शिलान्यास प्रोग्राम हुए हो। फिर नगर पालिका द्वारा 2 कमरा स्कूल ने निर्माण की आज यहाँ पर नींव रखी। सारा पार्षदगढ़ और भामाशाह बाजार का आज सारा उपस्थित। हाँ, दूसरी बात, एक स्कूल ने और भामाशाह हमारे पार्षदगढ़ की भी एक उत्साह ही कि यहाँ पर एक गेट होनी, स्कूल की बिल्डिंग पूरी तैयार होगी। तो यहाँ पर गेट सभी पार्षद द्वारा क्या हो गए हो क्या नगर पालिका बोर्ड द्वारा एक भव्य गेट बनाया जाए। तो भी लागत कम से कम 20 और 25 लाख के बीच में आवेगी। तो नगर पालिका बोर्ड द्वारा वो भव्य द्वार बनाया जाएगा। धन्यवाद। श्री विजयनगर में सांकड़ा फतेहगढ़ सड़क मार्ग पर कल एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मजदूरों से भरा एक अनियंत्रित वाहन पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पोखरण के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार वाहन में सवार सभी लोग नानियाई से फतेहगढ़ की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पोखरण थाना पुलिस तुरंत मौके पर और अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पार्षद प्रतिनिधि वासिद खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि घायलों की मदद के लिए अस्पताल में मौजूद रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस रेंज के महानिरीक्षक विकास कुमार कल सड़क मार्ग से पोखरण पहुंचे। जोधपुर से आगमन पर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने उनकी अगवानी की। पोखरण पहुंचने पर सीओ कार्यालय परिसर में आईजी विकास कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी विकास कुमार पोखरण में जन सुनवाई और जन जागरण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वे आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और कानून व्यवस्था के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, सीओ भवानी सिंह सहित सभी थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के आमेट क्षेत्र के सरदारगढ़ तहसील की दोवड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव खेड़िया में बुधवार को एक नई पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजसमंद जिला परिषद के सीईओ ब्रिजमोहन बैरवा, तहसीलदार, विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में करीब 1000 विभिन्न किस्म के पौधे लगाए गए, जिनमें से 600 पौधों का खर्च स्वयं कर्मचारियों ने वहन किया। नर्सरी के करीब 20 बीघा क्षेत्र में सीईओ ब्रिजमोहन बैरवा सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने पीपल, नीम, गुलमोहर, अशोक, कणज, जंगल जलेबी सहित अन्य प्रजातियों के पौधे रोपे। इस अवसर पर सभी ने पौधों की सुरक्षा की शपथ ली। आमेट से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जैसा आपने देखा, आज पंचायत समिति आमेट के सभी हमारे कर्मचारी साथियों ने, विकास अधिकारी, प्रधान जी और जिला प्रमुख भी हमारी मैडम पधारी थी। कर्मचारियों ने खुद के पैसे से अपना पेड़ खरीदा और इस जो है खेड़िया गांव के इस चरागाह में खुद ने लगाए हैं।
और सभी कर्मचारियों मावली उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोपड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारा बस्ती में बुधवार 16 जुलाई 2025 को बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विद्यालय के अध्यापक सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं की स्क्रीनिंग जांच की। डॉक्टर शर्मा ने बच्चों को ऋतु के अनुसार स्वास्थ्यप्रद आहार के सेवन की सलाह देकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने एनीमिया और चर्म रोग से बचाव के लिए घरेलू नुस्खों की जानकारी भी दी। राहत की बात यह रही कि लगभग सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान ने सभी बच्चों को साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया। मावली से मनीष धादिज की रिपोर्ट। लूणकरणसर तहसील के महाजन कस्बे में कंवरसेन लिफ्ट नहर के किनारे करीब 3 महीने पहले मिले 2 जिंदा बमों को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया। महाजन पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने यह कार्रवाई की, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मोनिका जॉर्ज ने दोनों बमों को निष्क्रिय किया। इस अवसर पर महाजन उप तहसीलदार सुंदरपाल गोदारा और गिरदावर अजीत पचार भी उपस्थित रहे। सुरक्षा कारणों से इस कार्रवाई के दौरान राजमार्ग संख्या 62 पर लगभग 10 मिनट के लिए यातायात को रोका गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 16 जुलाई को लूणकरणसर स्थित कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पौधे भी वितरित किए गए। बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्मला दुबे ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लक्ष्य अनुसार पौधे वितरित किए और कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान सेक्टर कालू और खिएरा की महिला पर्यवेक्षक तारा बाला पंवार और मंजू चांगरा के निर्देशानुसार समस्त केंद्रों पर हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया गया। इसी के साथ ECCE के तहत प्रथम त्रैमासिक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हरियाणा राजस्थान का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो आज महिला एवं बाल विकास लूणकरणसर जो कार्यक्रम हुआ उसको विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज महिला एवं बाल विकास कार्यालय में महिलाओं को बुलवा करके इनके द्वारा पौधारोपण करवाया गया। 10 पौधे हमने अपने कार्यालय में लगवाया है, प्लस इन महिलाओं को हमने विभिन्न प्रकार के पौधे दिए हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे ये लगाएंगे, उनकी देखरेख करेंगे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में भारी बारिश के बाद बामणी नदी में हुई 2 मौतों के मामले में यूथ कांग्रेस ने SDM कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीते 14 जुलाई को बामणी नदी के उफान में संत नगर पुलिया पर 45 वर्षीय मजदूर जाकिर खान और निधारा गांव की रपट पर 19 वर्षीय अंतेश गुज्जर की मृत्यु हो गई थी। यूथ कांग्रेस के जिला महामंत्री आर्यन राय ने इस घटना के लिए PWD, पंचायती राज और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर और SDM के निर्देशों के बावजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक पीड़ित परिवारों को कोई आर्थिक मुआवजा नहीं मिला है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम SDM कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस ने प्रशासन को 10 दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है, इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। श्री विजयनगर में द ग्रीन क्लीन क्लब के तत्वाधान में 36 GB बस स्टैंड पर एक सघन पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक चिमनलाल शर्मा ने पौधा लगाकर किया। ग्राम पंचायत 42 GB के सरपंच सुखजिंदर संधू ने भी इस महत्वपूर्ण पहल में विशेष योगदान दिया। क्लब के सदस्य अभी दानेवालिया ने बताया कि 36 GB में लगाए गए इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी कुलवंत संधू और राजेंद्र यादव ने ली है। क्लब ने इस अभियान के प्रथम चरण में 5000 पौधारोपण का अहम लक्ष्य रखा है। अभियान के पहले दिन ही 36 GB बस स्टैंड सहित 38 GB से 36 GB तक सड़क किनारे और ग्राम पंचायत की अन्य जगहों पर 1000 पौधे लगाए गए। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। डीग जिला रिजर्व पुलिस लाइन के अन्वेषण भवन और MT गैरेज का पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश द्वारा उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व पुलिस लाइन परिसर में पुलिस के जवानों द्वारा IG राहुल प्रकाश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर डीग पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा, जिले के सभी सर्किल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CO सहित समस्त थानाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। IG ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि डीग जिले में साइबर क्राइम में 83% तक की कमी आई है, जो पुलिस के प्रभावी कार्य का परिचायक है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। का निर्माण किया गया था, जिससे कि अभी तक डीग में अधिकारियों के लिए रुकने की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो कि हमारी हो, सरकारी हो।
उसका शुभारंभ हुआ है और इसके लिए एसपी साहब राजेश मीना जी और उनकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। उसके साथ में जिन लोगों ने पिछले 1.5 साल से ऑपरेशन एंटीवायरस में बहुत अच्छा काम किया है, जो कि डी जिले के हमारे कार्मिक हैं, डी जिले के डीएसपी के सदस्य हैं, डी जिले के सर्किल ऑफिसर्स हैं, एसएचओज हैं और एसपी ऑफिस की टीम है और उसके साथ रेंज ऑफिस की भी टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने कि काफ़ी अच्छा काम किया एंटीवायरस में और काम भी इस हद तक अच्छा किया कि उनकी वीरता, उनके शौर्य, उनके दिन रात की मेहनत के कारण न जाने कितने हज़ारों और लाखों लोगों के साथ साइबर ठगी होने से बचाव हुआ है। पता नहीं कितने लोगों के साथ सेक्सटॉर्शन से बचाव हुआ है, कितनों के परिवार उजड़ने से बचे हैं, कितने लोगों ने सुसाइड करने से बचे होंगे। डीग जिले के किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा और राजस्थान थीम पर स्कूल परिसर में सघन पौधारोपण अभियान चलाया गया। प्रधानाचार्य गोपाल प्रसाद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर हरियाणा और राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिवार द्वारा स्कूल परिसर और बाउंड्री वॉल के चारों ओर पौधे लगाए गए। इनमें नीम, शीशम, कदम, पीपल और जामुन जैसे छायादार पौधों के साथ अमरूद, करोंदा, पापड़ी, गुड़हल, कनेर, नींबू आदि फल और फलदार पौधे शामिल थे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे राज्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत हमारे विद्यालय में भी जो टारगेट है उसके अनुसार 1 जुलाई से ही वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत आज हमारे स्कूल में 500 पौधे लगाए जा रहे हैं। श्री नारायण दत्त जी हमारे यहाँ पर्यावरण इको क्लब के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है वृक्षारोपण का। पूरे विद्यालय परिवार बड़े, इसमें ज़्यादातर जो पेड़ हैं वे छायादार हैं और कुछ फलदार भी हैं और कुछ फूल वाले भी पौधे हैं। कई सालों से वृक्षारोपण पर कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत हमने यहाँ पर चंपा के करीब 60 पौधे लगाए थे और 12 कृषि उपज मंडी में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मंडी के व्यापारी पिता पुत्र नीरज कुमार एंड कंपनी मंडी सहित अन्य व्यापारियों के करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लेकर फरार हो गए हैं। व्यापार महासंघ अध्यक्ष योगेश कुमरा के नेतृत्व में पीड़ित व्यापारी कोतवाली थाने पहुंचे और रामेश्वर और नीरज कुमार एंड कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दी। योगेश कुमरा ने बताया कि व्यापारियों ने भगोड़े व्यापारी के माल और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और उसे बेचकर आपस में पैसे बांटने की कोशिश की जा रही है। सीआई योगेश चौहान ने पीड़ित व्यापारियों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। 12 से हरीश शर्मा की खास रिपोर्ट। मंडी का एक व्यापारी है नीरज कुमार एंड कंपनी, जो बाजार के लगभग 15-17 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया है। उसका जो माल और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उस पर मंडी के व्यापारियों ने उस पर कब्जा कर लिया है और उसे बेच करके खुद में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हमने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया है। आज यहाँ एसएचओ योगेश जी चौहान के पास भी हम उसी की मदद के लिए यहाँ आए थे। चौहान जी ने हमें पूरी तरह आश्वासन दिया है कि हम आपके जितनी भी मदद हो सकेगी करेंगे। जो फरार हुए हैं पिता पुत्र रामेश्वर जी व नीरज जी, उन्हें भी पकड़ने के लिए शीघ्र ही टीम गठित कर रहे हैं। 12 से मांगरोल को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे की हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई है। करीब 25 किलोमीटर की यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और जगह जगह गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़क पर पग पग पर बने ये गड्ढे वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। कई स्थानों पर तो स्थिति इतनी खराब है कि सड़क पर करीब 15 फीट चौड़े और आधे से 1 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन गड्ढों से बचने के चक्कर में वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। कई सालों से इस समस्या के बावजूद न तो जिम्मेदार अधिकारी और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर गंभीरता दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग इस समस्या से बेहद परेशान हैं और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। 12 से हरीश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। नाम जो आंध्र पांध्र एक दो मोटरसाइकिल वाला पड़ता है रतना पड़े जे कोई ना 12 पाड़ दे रहे, कोई को पाँव टूट जाए, कोई को 8 टूट जाए, 12 पाड़ दे। लोगों को चलने में इसकी दिक्कत भी आ रही है? दिक्कत बहुत भयंकर है। यहाँ से क्या नाम से एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। पड़े रहे यहाँ ये क्या नाम जो गाय बस यहाँ आ रही मनमान दिक्कत रहती। कितने समय से समस्या बनी हुई है? ये 8-9 महीने से समस्या बनी हुई है। तो वाहन वाले के बच के निकलते हैं या फर्राटे निकलते हैं? नहीं, बच के निकले थे यहाँ और घूम के निकले थे ये साइड आम।
बारां जिले के अटरू में पुजारी समाज के तत्वावधान में स्थानीय तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। पुजारी समाज के पदाधिकारी महेंद्र शर्मा, रघुवीर वैष्णव और प्रमोद शर्मा ने बताया कि जिले भर में पुजारी समाज की मंदिर जमीनों के नाम जो पूर्व में 1991 में हटा दिए गए थे, तब से तहसील स्थित LR यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स रजिस्टर में पुजारियों के नाम दर्ज थे। हालांकि जिन पुजारियों का स्वर्गवास हो गया है उनके वंशानुगत नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं, जबकि जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त उक्त रजिस्टर को अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है, जिससे पुजारियों को अपनी जमीन की नकल ई-मित्र केंद्रों से प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में तहसीलदार मंजूर अली दीवान ने सभी पुजारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। बुधवार रात 16 जुलाई को अजमेर ब्यावर हाईवे पर खरवा के समीप एक बस और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 10 से अधिक यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हाईवे एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत ब्यावर स्थित अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन चालकों की लापरवाही और तेज रफ्तार मानी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो न सिर्फ रणथंभौर के सौंदर्य और वनस्पति के लिए वरदान है, बल्कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी बाघों के साथ दुर्लभ भालुओं के दीदार करा रहा है। वनस्पति को सुरक्षित और संरक्षित रखने में भालुओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और रणथंभौर में इनकी बढ़ती संख्या प्रकृति के लिए एक बेहद शुभ संकेत है। रणथंभौर की प्रकृति और वनस्पति को सुरक्षित रखने में भालुओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल बताते हैं कि कीट पतंगों आदि का भक्षण करने के लिए साथ ही भालू वनस्पति तथा पेड़ों में लगी हुई दीमक को खोदकर नष्ट कर डालता है और उसका भक्षण भी करता है, जिससे उस क्षेत्र की वनस्पति पूरी तरह से आच्छादित रहती है। साथ ही अब रणथंभौर में भालुओं की संख्या 160 से अधिक हो गई है, जो रणथंभौर के लिए न सिर्फ वरदान साबित हो रही है, बल्कि भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को भी खूब रास आ रही है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, भालू जो है वो संख्या में देखें तो टाइगर से दुगने होंगे। टाइगर से लगभग दुगने होने का कारण ये है कि रणथंभौर के लगभग आधे क्षेत्र को ही बाघ उपयोग करते हैं, जबकि भालू जो है पूरे क्षेत्र को भालू उपयोग करते हैं। कैला देवी में बहुत अच्छी संख्या है भालुओं की, रणथंभौर में अच्छी संख्या है भालुओं की, और भालू अच्छा ब्रीड भी कर रहा है इस समय। एक समय इनके नंबर संख्या कम हो गई थी 2003-4 के आसपास, और अब जो है भालू की संख्या बहुत अच्छी है। भालू जो है पार्क में अलग अलग तरह से इकोसिस्टम में अपना रोल अदा करता है। सबसे मुख्य रोल है वहाँ पर मिलने वाली दीमक और इस तरह के जो कीट, कई तरह के हानिकारक कीट कह सकते हो, उनकी संख्या को नियंत्रित करना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।